देखिए बिल्कुल विवेक, लगातार डीसीपी सेंट्रल जो है वो स्पॉट पर मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि यहां पर जितने भी लोगों ने पथराव किया है उन सभी लोगों को सबसे पहले चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद उन लोगों पर एफआईआर की जाएगी, यानी कि उन सभी पत्थरबाजों पर एक्शन होना तय है। लेकिन दो तस्वीरें में विवेक दिखाना चाहूंगा जिस स्पॉट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहां से अगर आप बाएं एक बार अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये तुर्कमान गेट, ये मुख्य दरवाजा और दिल्ली का बहुत व्यस्ततम इलाका। मेरे विजय मुकेश, अगर आपको कैमरे को थोड़ा सा पैन करेंगे और मेरे दाहिनी तरफ आपको यह तस्वीर दिखाएंगे तो दिल्ली का ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला मैदान जो मेरे ठीक बगल है, और इन दोनों जगहों के बीच ये जो बारात घर था ये पूरी तरह से अवैध था। तकरीबन 3200 स्क्वायर फीट में बना ये 2 मंजिला बारात घर, जिस बारात घर की जिस लोकेशन पर हम विवेक खड़े हैं ये दूसरा माला है। यहां पर 2 मंजिला मकान था जिसको पूरी तरह से अब जमींदोज कर दिया गया है। ट्रैफिक के चक्कर में यहां पर जो है वो रूट फिलहाल जो है वो अब धीरे धीरे करके खोला जा रहा है क्योंकि सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी ना हो इसके मद्देनजर इस पूरी कार्रवाई को रात में अंजाम दिया गया। और आप ये हिस्सा अगर विवेक देखें तो ये हिस्सा इस बारातगर का अभी भी जो है वो बचा हुआ है। मस्जिद से सटा हुआ ये पूरा हिस्सा है जिस हिस्से को एहतियातन शायद छोड़ा गया है। हालांकि यहां पर एमसीडी के लोगों का यह कहना है कि आज रात फिर से बुलडोजर एक्शन होगा और ये जितना भी हिस्सा बचा है इस हिस्से को सबसे पहले ब्रेक किया जाएगा। और ये जितना मलबा इस वक्त आपको नजर आ रहा है विवेक, हम इस वक्त इस बारात घर के 2 मंजिला मलबे पर खड़े हैं। इसी से आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये अवैध कंस्ट्रक्शन इस सेंट्रल दिल्ली के अंदर था जिसको चिन्हित किया गया और चिन्हित किए जाने के बाद अब इस कंस्ट्रक्शन को मिट्टी में मिला दिया गया है। मस्जिद बिल्कुल सटी हुई है अगर आप तस्वीर देखें, और जिस गली में पथराव हुआ था ये गली इसके ठीक पीछे है। यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम पर जो है वो उपद्रवी पथराव कर देते हैं। यानी कि आप समझिए पीस कमेटी की बैठक होती है, बाकायदा डीसीपी सेंट्रल की तरफ से बताया गया कि पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि इस बारात घर का जो भी हिस्सा अवैध है सिर्फ और सिर्फ उसको क्षति पहुंचाई जाएगी, मस्जिद को किसी भी तरह से क्षति जो है वो नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन मिसकम्युनिकेशन इतना था कि यहां पर भीड़ जुटती है और न सिर्फ भीड़ जुटती है बल्कि वो पुलिस पर पथराव भी करती है और इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी जो है वो वे घायल हुए हैं। लेकिन फिलहाल अब बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर थमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये व्यस्ततम इलाका है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। ऐसे में यहां पर बुलडोजर एक्शन दिन के वक्त में करना, दिन के वक्त में बिल्कुल वैभव, यही अगला सवाल है और यही जानकारी लोगों को भी चाहिए कि ठीक है रूट बदले गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आज के लिए किए गए हैं, लेकिन आज क्या होना है क्योंकि कार्रवाई क्या आज भी जारी रहेगी? अगर वो मलबे में तब्दील हो गया है तो क्या उसे पूरी तरह से सपाट करने की आज तैयारी होगी? आज क्या होगा? आज की खबर सबसे बड़ी क्या होने वाली है? देखिए बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये 2 मंजिला पूरा कंस्ट्रक्शन था और सड़क चौड़ीकरण को लेकर यह पूरा एक्शन लिया गया है, तो ऐसे में इस मलबे को यह तय है यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा। और जो हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन में भी 2 तारीख का जिक्र था, 6 तारीख की रात और 7 तारीख की रात। इन 2 तारीखों के जिक्र के बीच यह समझा जा सकता है कि आज देर रात भी यहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाएगा क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो बचा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अवैध है। इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाना और उसके बाद इस पूरे मलबे को यहां से हटाना यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक बार अगर आप पैन करके मेरे विजय मुकेश आपको दिखाएंगे तस्वीरें, ये 3200 स्क्वायर फुट का ये पूरा लगभग अवैध एरिया है जिस अवैध एरिया में ये पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया था। मजबूत सरिया, मजबूत कंक्रीट के जरिए आप देखिए मोटी मोटी लोहे की जो है वो कंक्रीट जिनके बिल्कुल अवैध कितना भी मजबूत हो वैभव, हमने देखा है कि उसे धराशायी होना पड़ता है और आज इसकी तारीख तय थी और कल रात में जो हुआ जिस तरह से बुलडोजर गरजा उसने ये बता दिया कि कोई भी अवैध अब नहीं टिकेगा, उसके पिलर हिला दिए जाएंगे। गणेश भी उसी जगह से हमारे साथ मौजूद है। गणेश, क्या जानकारी है? और जैसा कि हम जानना चाह रहे हैं और लोग भी जानना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोग जानना चाह रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली में आज का दिन कैसे होने वाला है? आज जहां पर कल रात को एक्शन हुआ, आज बाकी की कार्रवाई कैसे होगी, उसकी कैसे प्लानिंग की गई है?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि मैं उसकी जगह के ठीक सामने खड़ा हूं। मेरे सामने वो मस्जिद है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जो अवैध कंस्ट्रक्शन था उसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। 2 मंजिला का जो अवैध कंस्ट्रक्शन था, पहले तस्वीर देख लीजिए कितने मोटे मोटे यहाँ पे सरिये लगे थे इस अवैध कंस्ट्रक्शन के निर्माण को लेकर। कंक्रीट कितना मोटा इस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, देखिए इतना मोटा इस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, अभी भी एहतियातन यहाँ पर रैपिड एक्शन की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो जाकिर हुसैन की तरफ से, जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से जो रास्ता आता है, तुर्कमान की तरफ से गेट की तरफ से जो रास्ता आता है, दिल्ली गेट की तरफ से जो रास्ता है, ये यातायात के लिए फिलहाल सुरक्षा के कारणों से बंद किया गया। मैं एक बार विजय से कहूंगा, एक बार दिखा दे चारों तरफ से जूम करके कि किस तरीके से यहां पर जितने भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन थे, रात को पुलिस के अवैध जिस तरीके से एमसीडी का जो पीला पंजा है गरजता है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाता है। और लगातार ये देखिए कि किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस बीच अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाने को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर पथराव भी किए जा रहे हैं। अब पुलिस के द्वारा उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एक और बात ये समझ लीजिए, दिल्ली में जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली सरकार उस पर सख्त है या निगम प्रशासन उस पर कहे कि सख्त है, उस पर पूरी तरीके से निगम का पीला पंजा लगातार चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हाई प्रोफाइल जगह है, लुटियन की एक तरीके से यूं कहीं जगह है। ठीक सटी हुई जो दीवार है, रामलीला का मैदान है, ऐतिहासिक वो रामलीला मैदान है जहां पर हमने कई आंदोलन की भी देखे हैं। उसके ठीक बगल में किस तरीके से अवैध निर्माण हो जाता है, ये अपने आप में प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान होता है। लेकिन अब प्रशासन जागा और प्रशासन ने किस तरीके से रात की रात किस तरीके से इसे बुलडोजर कार्रवाई के जरिए इस अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहा दिया। अब एहतियातन पुलिस के द्वारा ये चुनौती होगी किस तरीके से इस मलबे को वो एमसीडी प्रशासन की मदद से इसको हटवाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब यहाँ पर अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा था, उपद्रवियों के द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है। और अब अगर कोई कार्रवाई होती है तो किस तरीके से पुलिस उन्हें हैंडल करेगी, ये भी चुनौती होगी। क्योंकि अब दिन का समय है और रात के समय जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उस तरीके से उपद्रवियों ने किस तरीके से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया। क्योंकि चारों तरफ अगर ये देखिए, ये हाई रिहायशी इलाका है। ये सामने जो पूरा आप देख रहे हैं दिल्ली गेट दरियागंज का वो इलाका कहलाता है। ठीक सामने, वो सामने मेरे विजय आपको दिखा रहे होंगे, तुर्कमान गेट है, जो दिल्ली के अलग अलग गेटों को हम कहते हैं दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, उसमें से एक ये तुर्कमान गेट। बिल्कुल चारों तरफ सारी अवैध जो चीजें थी वो धराशायी हो चुकी हैं। वैभव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैभव, 1 लाख रुपए अगर एक बार इस बारात घर में कोई फंक्शन करना होता था तो दिल्ली का ये केंद्र बिंदु हुआ और ऐसे में 1 लाख रुपए देने होते थे। अब जरा ये बताइए कि जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जब से ऑर्डर्स दिए गए और जो कार्रवाई हुई, उस अवधि में जितने पैसे मिले या अब तक जो पैसे कमाए गए, उसमें भी कुछ एक्शन होना है। ये कैसे एक्शन आगे बढ़ेगा? और खासकर पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, तो नया दस्तावेज क्या कहता है? विवेक, आपका सवाल मुझसे है? बिल्कुल। एक बार सवाल अपना दोहराइएगा। बिल्कुल, सवाल इस बात को लेकर है वैभव कि ये कमाई हो रही थी, यहां पर लाखों लाख की कमाई हो रही थी। ऑर्डर जब निकाले गए कि इसे धराशायी करना है और तब से लेकर अब तक जब तक ये धराशायी हो नहीं गए, इस टाइम पीरियड में जो कमाई इन्होंने कर दी, क्या उस पर भी कुछ कड़े प्रावधान है या फिर सिर्फ एक्शन सिर्फ बिल्डिंग पर ही की गई है? हाँ देखिए, बिल्कुल विवेक तय है। अमूमन ऐसे मामलों में होता भी है कि अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन आप जो भी करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन से जो आपको आय मिलती है, उस आय को लेकर भी सरकार जो है वो एक्शन ले सकती है। ऐसे में इसके संचालक कौन थे, इसका पूरा रखरखाव का जिम्मा किसके जिम्मे था, इन तमाम बातों को लेकर भी जो है वो अब आगे जांच जो है वो आगे बढ़ेगी, ताकि उन तमाम नामों की लिस्ट जो है वो सामने आए जिन्होंने यहां पर इस अवैध कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से संरक्षण दे रखा था। न सिर्फ संरक्षण दे रखा था, क्योंकि बारात घर ये है और इस बारात घर के ठीक पीछे तुर्कमान गेट के ये तमाम मोहल्ले, जिन मोहल्लों की शादियां, उनके यहां पर निकाह, उनका वलीमा, सब कुछ इसी बारात घर में होता था। और जिस बारात घर में वो तमाम तैयारियां भी थी, अगर आप देखें तो आपको सिलेंडर वहां पर नजर आएगा, खाना बनाने का वो तमाम उपकरण इस वक्त आपको नजर आएगा। ये यहां पर कोबरा वायर इस पूरे बैरिकेड के जो है तो पूरी तैयारी थी, लेकिन ये अवैध तैयारी काम ना आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।